बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आप दुआ कीजिए कि पाकिस्तान की अक्सरियत अंधी ना हो जाए और अल्लाह का जो अजाब हम पर आया हुआ है ये कहीं पूरी कौम की आंखें ही ना ले उड़े। इस खातून को देखिए ज़रा, ये बेचारी जिस तरह रो रही है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैंने तो आंखों में इंजेक्शन लगवाया और पता ही चला कि मेरी आंख ही ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, आप बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे। जो करतूत है हमारे, वो माफ़ी वाले नहीं है। हालत ये इस वक्त पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये बड़े अजाब से पहले जो ख़ास तौर पर एक एक करके आपको निशानियां नज़र आती हैं, वो सारी पाकिस्तान में पूरी हो रही हैं। आप देख लें, बिजली से पाकिस्तान की कौम मर रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि हम लोग महंगाई से लेकर बेयकीनी नाउमीदी, किसी भी कौम आप उठाकर तारीख देख लें, कोई भी कौम तबाह होने से पहले उसमें एक चीज़ आती है, नाउमीदी। बिल्कुल हर तरफ से मायूसी हो जाती है। पाकिस्तान की अक्सरियत की सूरत हाल ये है कि इस वक्त इनको कोई रखने को तैयार नहीं है। तो ये असल में जो मामला है, अब हो क्या रहा है, ये जो पाकिस्तान के अंदर है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि दो चार जगहों पर तो देखिए चीज़ें समझ आ रही हैं कि जेल इंजेक्शन आए हैं। अब हुआ ये है कि दूसरी तरफ आप टाइमिंग सिर्फ चेक करनी है आपने, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्लान के तहत नहीं हो रहा, तो बस फिर आप समझ लें कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, या हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह दो चीज़ें हुई हैं। एक तरफ जाली इंजेक्शन आए जिसने लोगों को अंधा करना शुरू कर दिया है, और दूसरी तरफ ये आशूबे चश्म की जो वबा आई है, ये अजीबोगरीब वबा है, पता ही नहीं चला कहाँ से आ गई है। और आंखें आपकी पिंक हो रही हैं, आपकी आंखें बिल्कुल, और इसकी वजह से कई केसेस ऐसे हैं। कुछ लोग कह रहे थे 8-10 दिन में ठीक हो जाते, इसके अंदर भी जो एक्सट्रीम केसेस गए हैं उसमें लोगों की आंखें ही चली गई हैं। डॉक्टर्स ने कह दिया अपने तमाम मरीजों को जो आंखों का इलाज करवा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम आपकी आंखों में जो भी अब इंजेक्शन लगाएंगे वो ठीक होगा या नहीं। आप अपनी जिम्मेदारी पर लगवाएं, बेहतर है आप ना लगवाएं, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें पीछे ये कहकर आया जा रहा है कि ये कंपनी का इंजेक्शन है, लेकिन हम आपको लगाते हैं और आप अगर अंधे हो जाते तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, हमें आपने नहीं कहना। अब इस सूरत हाल के अंदर बहुत सारे बेचारे जो मरीज हैं वो अंधे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीजों का जो इलाज होना था उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि यार हमारे साथ हो क्या रहा है, और वो बेचारे अंधे होना शुरू हो गए। और ये जो वबा फैली, आप उसकी टाइमिंग चेक कीजिए। एक तरफ आपके मुल्क के अंदर अचानक एक स्कैंडल आता है जिसकी वजह से लोगों की आंखें जो हैं वो ज़ाया हो गई हैं, और दूसरी तरफ आशूबे चश्म आया है जिसकी वजह से आपकी पिंक आइज हैं। यानी आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो 2020 में एक बड़ी बीमारी आई जिसे पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया है, ये उससे बड़ी बीमारी है और उससे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये एक बंदे को दूसरे से लग रही है। उसके बाद आपका तौलिया, आपका खाना पीना, स्कूल बंद हो रहे हैं। ये असल में एक बहुत बड़ा प्लान ऐसा लग रहा है तरतीब दिया गया है कि एक तरफ लोगों को कहा जा रहा है कि आप इलाज ना करवाएं, जाली चीज़ें मार्केट में फेंकी गई हैं, और दूसरी तरफ आपके मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल, वबा फैला दी गई है। ये छोड़ी किसने है वबा, कहाँ से आई है वबा, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जाए। जिस तरह मच्छर छोड़े जाते हैं, जिस तरह कोई बीमारी है ये आपके मुल्क में आ गई है, और लोगों की आंखें ज़ाया भी हो रही हैं, ख़राब भी हो रही हैं, खारिश हो रही है, तबाही हो रही है। ये आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बुरी तरह इस वक्त जकड़े हुए हैं बदतरीन ताकतों के हाथों में। वो आपके मुल्क में कैसे कैसे तजर्बात कर रहे हैं, कैसे कैसे आपके मुल्क के अंदर लोगों को तबाह किया जा रहा है। और मज़े की बात एक देखिए कि लोग बिलीव करने को भी तैयार नहीं। अब लोगों को आपको कहते हैं नहीं यार छोड़ो, पर उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आप एक बात बताइए, आपके मुल्क में साफ पानी क्यों नहीं मिलता? ये कराची में जो टैंकर माफिया है, पानी कहाँ से लेकर आता है? आप एक बात बताइए ना। ये आप ही का पानी है जो चोरी करते हैं और आपको देते नहीं है, फिर टैंकर के जरिए देते। आप बताइए, टॉप लेवल के लोगों से उनको पैसा दिए बगैर ये हो सकता है? एग्जैक्टली इसी तरह आप देखें कि आपके मुल्क के अंदर सारा पानी गंदा किया जाता है। पानी गंदा किया जाता है, आप बीमार होते हैं, आपके मिनरल वाटर बेचे जाते हैं। मिनरल वाटर बेचे जाने के बाद आपकी दवाइयां, आप बीमार होते हैं तो वो दवाइयां कौन बेच रहे हैं? अब आप एक बात बताइए, आपको तो अंदाजा हो गया कि जी ये दवाइयां बिक रही हैं, सारी सब कुछ हो रहा है। ये तो आपको पता चला क्योंकि इमीडिएटली आपको ये पता चला है कि आपकी आंख में इंजेक्शन लगा तो आप अंधे हो गए।
लेकिन जो दवाइयां आप यूज कर रहे हैं अस्पतालों में, मेडिकल स्टोर पर, आपको पता ही नहीं आपका गुर्दा फेल हो गया है, आपको बीमारी कोई लग गई है, आपको कुछ अजीबो गरीब हो गया, उसमें तो आपको नहीं पता चल सकता ना कि आपने कौन सी दवाई खाई थी, वो दवाई जाली निकली थी और ये सारा कुछ है। और कभी दुनिया में आपने सोचा, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, आपने कभी सोचा जाली दवाइयां? कभी बताएं किसी मुल्क में, अमेरिका में, दुबई में, सऊदी अरब में, यूरोप में, कनाडा में, और कभी सोचा, आपने सुना भी है कि जाली दवाइयां भी होती है? ये तो अब आप एक बात बताइए कि एक तरफ आपकी बीमारी छोड़ी गई है, दूसरी तरफ जाली दवाइयां, और जो ड्रॉप्स है उनकी कीमतें आसमान पर चली गई हैं। और ये बताइए कि वो जो जाली दवाइयां आपके मुल्क के अंदर बिक रही हैं, बन रही हैं, वो बगैर ऊपर तक पैसा खिलाए हो सकता है? अब आप एक बात बताइए कि लोग जो आपकी जाली दवाइयां खा रहे हैं, आपको वो जो जाली दवाइयां, वो एकदम तो आप बीमार नहीं होते, आपको हो सकता है वो जाली दवाइयां, आपकी बॉडी को जरूरत है रिकवरी करने की, आपने वो दवाई खा ली तो पता ये चला कि आप 2-4 महीने के बाद आपके गुर्दे जवाब दे गए। अब वो 2-4 महीने या 5 महीने पहले आपने जो दवाइयां जाली खाई थी, उसके बाद ये हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि आप अल्लाह के अजाब को किस तरह पकड़े हुए दावत दे रहे हैं। पूरी कौम इस वक्त बदतरीन अजाब की लपेट में है, हर तरफ से आपकी मायूसियां, लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि कल भारत आप पर हमला कर दे और आपके मुल्क के कितने शहर जो हैं वहां पर बमबारी शुरू हो जाए, आप उनके मुल्कों में कर दे, कितने शमशान घाट उधर बन जाए, कितने यहाँ पर कब्रें इज्तिमाई बन जाए। जब जंग होती है, ये यूक्रेन और रशिया में देख ले, यही हो रहा है, लोगों की बिल्डिंग्स पर मिसाइल लग रहे हैं आकर। तो आप बताइए कि आपके मुल्क में चीजें रेडी हो रही हैं कि नहीं? अल्लाह कहता है कि मैं बड़े बड़े अजाबों से पहले छोटे छोटे अजाब देता हूं। तो अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में कफन चोर, जो ये कौम कफन चोर है, कफन महंगे करती है, कफन निकाल लेती है। यकीन कीजिए इस वक्त पाकिस्तान की कौम के ऊपर ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये तमाम लोग, आप जाकर कभी कब्रिस्तानों में देखिए कितना काला जादू हो रहा है वहां पर, कितने ज्यादा लोगों के साथ बुरे, कब्र मुर्दों के साथ क्या हो रहा है। इवन कि ये सूरत हाल हो रही है कि गोरकन पकड़े जाते हैं, जो खवातीन या यंग, जो खासतौर पर लड़कियों की किसी की बेचारी की आ जाती है, वहां पर मैयत आदि उसको दफनाते हैं, उनके साथ क्या बदकारियां होती हैं। ये रोए ज़मीन पर ये कौम रहने के काबिल नहीं है। और किसी गलत फहमी में भी ना रहना आप कि अल्लाह पाक ने आपको रखा और आपने चलाना। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, जिसे अरबों साल इस कायनात को बनाने में लगाए और तबाह होने में भी अरबों साल ही लगेंगे, उसके लिए क्या मुश्किल है कि आपसे जो काम लेना वो आपको तबाह करके को 50-100 साल बाद कोई नई जनरेशन ले। जापान में भी तो एटम बम का हमला किया था ना, नई जनरेशन आ गई है ना। तो इस सारी सूरत हाल में आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। बस अल्लाह से आप इस वक्त जो दुआ करनी है ना, वो ये दुआ करें कि पाकिस्तानी कौम अंधी होने से बच जाए। क्योंकि जिस तेजी के साथ आपकी आंखें खराब हो रही है, और ये जो लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, इनको शायद अंदाजा नहीं है कि इसके असरात कितनी दूर तक जाने हैं। ये आगे फ्यूचर में चलकर आपकी आंख को डैमेज कर चुका, आहिस्ता 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 वो आंखें खराब हो रही हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आपके तमाम लोग शामिल हैं। देखिए, प्लान बाहर से बनता है, एग्जीक्यूट आपके मुल्क के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से उठेगा उसी ने आकर करना है। वो आपको एक प्लान देते हैं, आपके यहाँ पर बैठे हुए लोगों को, वो कहते हैं अच्छा ये काम करना है। जितने तजर्बे बीमारियों के पाकिस्तान पर हो रहे हैं, आपको उसका अंदाजा नहीं है। जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, ये जो आंखों की बीमारी है, ये फलाना है। अभी आप एक बात समझिए, ये जो सैलाब आया था पाकिस्तान के अंदर, आप जानते हो उस सैलाब के बाद कितनी नई किस्म की पाकिस्तान में बीमारी आई है। और ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उस सैलाब के बाद बीमारियों में ये भी बीमारी है जो आशूबे चश्मे, जिसमें आपकी आई जो है वो पिंक हो रही है, रेड हो रही है, किसी को अंदाजा नहीं है इस बात का। लेकिन एक बात आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी तरह बिठा लें, जो हालात बता रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, अगले कुछ अरसे के अंदर आंखों की शदीद तरीन बीमारी आने वाली है पाकिस्तान के अंदर। और अगर आप इसी तरह जाली इंजेक्शन या फलाना बेचते रहे तो याद रखिएगा, जो बनाने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, उनको पता होता है सब। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिएगा, आपके पास जो चीज़ें आती हैं कंपनीज की या फलाना, वो पता होता है कंपनी से कौन सी तैयारी। यहाँ कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहेंगे, इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, बोतलों के ब्रांड, वो अपनी ही 40-50% जाली बोतलें बनवाते हैं, क्योंकि उनको उसकी कास्ट सस्ती पड़ती है और वो उसमें मिलाकर मिक्स करके बेचते हैं। और जब वो आप पीते हैं तो आपके गुर्दों पर क्या असर पड़ता है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। आपने देखा नहीं पाकिस्तान की कौम कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। कौम का पूरा मिजाज, पूरे का पूरा निजाम धर्म भरम हो चुका है। बस आप अल्लाह से ये दुआ कर लें
कि मालिक इस कौम को अंधे होने से बचा ले, वरना कोई कसर अब बाकी नहीं रही। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।